हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज मैं करने वाली हूँ फुल मून रीडिंग और फुल मून रीडिंग पर देखूंगी कि ये फुल मून आपके रिश्ते में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, बहुत टाइम से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या ब्रेकअप सिचुएशन बन रही है, तो क्या ये फुल मून आपके लिए यूनियन लेकर आ रहा है या फिर सिचुएशन जैसी है वैसी ही रहेगी या फिर और भी ख़राब हो सकती है। जो भी निकल कर आएगा अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने होगा। तो पिकअप पाइल रीडिंग है, ठीक है। यानी कि दो पाइल में मैं इस रीडिंग को करने वाली हूँ। पहला पाइल नंबर 1 वो लोग जिनका नाम यानी कि आपका नाम ए से लेकर एम के बीच में है। पाइल नंबर 2 में वो लोग जिनका नाम एन से लेकर जेड के बीच में है। लव रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। किसी भी तरीके का रिलेशनशिप, मैरिज हो आप दोनों की, मैरिड हो आप दोनों, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सेम जेंडर में हो, बहुत कोई ख़ास दोस्त है जिससे एक दिल का रिश्ता है, उसके लिए भी ये रीडिंग है। तो अगर आप इस रीडिंग तक आ गए हैं तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही है, दिल से आवाज़ आती है, तो ये तो मेरे लिए है मैसेज, उसको ले लीजिए। पॉजिटिव है, क्लेम कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आप उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, ज़्यादातर लोगों के साथ रेजोनेट हो जाती है। तो जितना हो रहा है रेजोनेट आपके साथ ले लीजिए और जो नहीं हो रहा है स्किप कर दीजिए। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैं करंट की एनर्जीज निकालूंगी कि करंट में क्या चल रहा है, आपकी क्या एनर्जीज है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। इस तरीके से मैं पहले देखूंगी और उसके बाद देखूंगी कि फुल मून क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, यानी कि फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। नियर फ्यूचर, फुल मून के बाद का फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी आपको मैं बताती जाऊंगी। अब सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैं पाइल नंबर 1 से। तो पाइल नंबर 1 जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच में आ रहा है, देख लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले आपके पार्टनर का नेम इनिशियल मैं निकाल लेती हूँ और कुछ डेट्स भी आपको निकाल के दूंगी ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो कि आपके लिए ये रीडिंग है या नहीं। मैच कर रहा है तो इसका मतलब रीडिंग को और ज़्यादा गौर से देखना है। और अगर मैच नहीं भी कर रहा है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं मैम मेरे साथ इनिशियल भी मैच नहीं किया, डेट भी मैच नहीं की, इसका मतलब मेरे लिए ये रीडिंग नहीं है क्या। बिल्कुल आपके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। अगर आपको दिल से लगता है मेरे लिए ये रीडिंग है तो बिल्कुल है, भले आपके साथ मैच कर जाए चीज़ें या ना भी कर जाए, ठीक है। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आपके पर्सन का नेम इनिशियल मैं देख लेती हूँ, 3-4 नेम इनिशियल निकालने की कोशिश करूँगी, देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो व्यूअर्स है पाइल नंबर 1 के, उनकी जो पार्टनर है जिनके लिए वो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, उनके नाम का पहला अक्षर किससे शुरू हो सकता है। सबसे पहले मेरे पास आया है एन, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आया है डब्लू। डब्लू हमेशा आ जाता है और मुझे समझ नहीं आता इस नाम से क्या ही नाम होंगे, पता नहीं, 1-2 शायद हो, लेकिन हाँ डब्लू नाम आया है। वसीम हो सकता है, मुस्लिम नेम, और आई डोंट नो और भी हो सकते हो, तो ठीक है डब्लू आया है। उसके बाद नेक्स्ट आया है एच, ठीक है, एच, एंड लास्ट आया है टी। तो 4 नेम इनिशियल मुझे यहाँ पर मिले हैं, एन, डब्लू, एच और टी, ठीक है। अब कुछ डेट, कुछ डेज या जो भी कुछ निकल कर आता है बता देती हूँ भाई, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ पर मैचिंग हो रही है आपके साथ, आपको देखना है। सबसे पहले मेरे पास आया है एक चीज़, तो सबसे पहली है कि यहाँ पर जिन लोगों को 1111 या फिर 111, 1111 या फिर 111 ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उनके लिए ये रीडिंग है। आप लोगों के एज या आपके पार्टनर की एज 47 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग सितंबर बॉर्न हैं, आप या आपका पार्टनर सितंबर बॉर्न है। इसके अलावा नंबर 1 बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका हो सकता है, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है, आपको देखना है कहाँ से मैच हो रहा है। नंबर 1 मेरे पास आया है। इसके अलावा यहाँ पर आया है 21 कहाँ से मैच हो रहा है ये आपको देखना है। इसके अलावा मेरे पास जो आया है वो ये आया है कि 1970
ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट 1970 बॉर्न भी है कोई यहाँ पर। अगर कोई है यहाँ पर तो उसके लिए ये रीडिंग ज़रूर है। आई डोंट नो, लेकिन आया है तो आया है। 54 इयर्स का भी कोई हो सकता है और ट्यूसडे एक इम्पॉर्टेंट डे निकल कर आया है, ठीक है। तो भैया 1970 से क्या लेना देना है, कहाँ पर आपसे मैच कर रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो इस एज ग्रुप के भी हैं, उनके लिए ये रीडिंग हो सकती है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज़ निकाल लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 1 के क्या है आपकी एनर्जीज़, देख लेते हैं भाई क्या है आपकी एनर्जीज़, किस एनर्जी में है आप। जजमेंट, हीलिंग की तलाश है, हील कर रहे हो खुद को। द एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और निकालूंगी मैं आपकी एनर्जीज के लिए। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं वेटिंग मोड में हो, कहीं ना कहीं वेटिंग मोड में हो, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत जिम्मेदारी है इस वक्त कंधों पर, काम के लिए भी स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सोच सोच के भी अपने पर्सन को याद कर कर के भी स्ट्रेस हो रहा है, कुछ डिसाइड करना चाह रहे हो। एक ऐसे मोड़ पर मुझे ऐसा लग रहा है जो इस मोड़ पर इस वक्त हो जहाँ पर समझ नहीं पा रहे हो कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद बहुत टाइम हो गया है अपने पार्टनर का वेट करते करते और ख़ुद को हील करते करते, यूनिवर्स से प्रे करते करते कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। शायद अभी भी बहुत स्टबर्न एनर्जीज आ रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, या फिर आप भी किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो। एक होता है ना कि हमें बहुत चीज़ें ना अपने अंदर से रिलीज़ करनी पड़ती है जो हम नहीं कर पाते हैं, जो हम मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ, ऐसा भी हमारा पार्टनर कर सकता है हमारे साथ। जो पार्टनर इतना गिविंग पार्टनर था, जिसको मैंने भी भर भर के प्यार दिया, हमेशा मैंने उसको इतना सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद आज मैं स्ट्रेस में हूँ और आज मुझे हीलिंग करनी पड़ रही है। आज मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ या अभी भी मैं वेट करूँ। तो इस तरीके की एनर्जीज आपको मिल रही है मुझे आपकी, कि जहाँ पर बहुत स्ट्रेस आ रहा है, सोच सोच कर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बैलेंस नहीं हो पा रही है लाइफ में कि कहाँ पर जाना चाहिए, इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए या फिर अभी भी उम्मीद करनी चाहिए इस रिश्ते को लेकर। कहीं ना कहीं यूनिवर्स से इंसाफ की मांग कर रहे हो और इस चीज़ को लेकर भी पकड़ कर बैठ गए उस चीज़ को लेकर कि मेरे साथ ऐसा क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। मतलब जहाँ पर मैंने सब कुछ दिया है इस रिश्ते में, वहाँ पर आज मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि मुझे इस रिश्ते में रहना भी चाहिए या नहीं। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज मुझे आपकी इस वक्त नज़र आ रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन यह है कि खुद को हील ज़रूर कर रहे हो, यूनिवर्स से हीलिंग ज़रूर मांग रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में ज़रा देख लेती हूँ क्या निकल कर आती है इस वक्त की एनर्जीज़ उनकी क्या है। ओके मेरे कार्ड्स, वेट। कभी कभी एनर्जीज इतनी हाई हो जाती है कि मेरे कार्ड्स छलांग मारने लगते हैं। ओके चलिए देखती हूँ मैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है भाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके अभी भी ये पार्टनर इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं द सन, नेक्स्ट द मून, द सन द मून, वेरी नाइस। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या निकल कर आती है। यहाँ पर अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। देखो आपके पार्टनर ना खुद भी कंफ्यूज है इस वक्त
कंफ्यूज भी लग रहे हैं, उदास भी लग रहे हैं। इस वक्त इनका टाइम खराब चल रहा है। कुछ हो सकता है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं ये, जैसे कि आप भी कंफ्यूज हो ना कि मैं मूव ऑन करूं या इस रिश्ते का वेट करूं। इसी तरीके से आपका पार्टनर भी कंफ्यूज है कि आपकी तरफ आऊं या मेरी लाइफ में जो और ऑप्शंस हैं मैं उन पर भरोसा करूं, उनकी तरफ जाऊं। और कहीं ना कहीं इनका मन उदास है। इनके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके घर परिवार में भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। इनकी एनर्जीज़ के हिसाब से ये किसी पर विश्वास कर नहीं पा रहे हैं। ना तो ये आप पर विश्वास कर पा रहे हैं, ना ये किसी और पर विश्वास कर पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है। इनका मन हो रहा है आपकी तरफ आने का, लेकिन बात वही है, ये आपको देना भी चाहते हैं एक्चुअली। जो आपसे रिसीव किया है इन्होंने ज़िंदगी में, इस रिश्ते में, इस प्यार में, वो चीज़ें आपको लौटाना चाहते हैं, वो प्यार आपको देना चाहते हैं। लेकिन आ तो जाएं, लेकिन आएंगे कब? जब ये इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। एक होता है ना कि एक दिल करता है यार ख़त्म करो सब, क्या लड़ाई झगड़ा करना और क्या रूठना मनाना। 2 पल की ज़िंदगी है, पता नहीं कब कब कौन कहाँ चला जाए। इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो एक पल को उनको लगता है ख़त्म करो सारी चीज़ें और मिलने आ जाए आपसे, आपकी तरफ आ जाए, आपको प्यार दे। लेकिन कभी इनको लगता है कि यार नहीं, इस रिश्ते में मैच्योरिटी नहीं है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, इस रिश्ते में एक कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लड़ाई झगड़ा होता है, शायद किसी और की वजह से भी लड़ाई झगड़ा होता है। तो जो मैच्योरिटी, जो अंडरस्टैंडिंग इस रिश्ते में चाहिए, वो इस रिश्ते में नहीं है। इस वजह से भी ये पर्सन जो है वो आ नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनका दिल, इनका दिमाग इनको कंफ्यूज करता है। और इसी कंफ्यूजन में ये पर्सन एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये इनकी करंट एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। अब हम देखेंगे कि न्यू मून, ये जो फुल मून है उसमें उसकी जो एनर्जीज़, क्योंकि एनर्जीज़ इफ़ेक्ट करती हैं लोगों पर, तो ये फुल मून के बाद क्या बदलाव आ सकते हैं आप दोनों के रिश्ते में, या ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है आपके रिश्ते में। इस कन्फ्यूज़न को क्या ये फुल मून दूर करेगा, रिश्ते में पहले जैसी बात आएगी, या जो भी होगा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यूनिवर्स गाइड करे, क्या निकल कर आता है फ्यूचर। वाओ, फुल मून का टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का टाइम, और पहला कार्ड 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। तो मांग लो भाई, जो मांगना है, जो मैनिफेस्ट करना है कर लो, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है भाई। लेकिन और भी चीज़ें देख लेते हैं हम, और क्या कार्ड्स आते हैं। यहाँ पर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आया है द एम्परर। ओके, और देखते हैं क्या आता है। ये कंफ्यूजन दूर होता है, ये अंधेरा दूर होता है। द टावर आ गया भाई, द टावर आ गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, नाइट ऑफ कप्स आ गया, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आएगा। कांटेक्ट तो होगा आप दोनों के बीच में, कांटेक्ट होगा आप दोनों के बीच में। विश मांगनी पड़ेगी, मैनिफेस्टेशन तगड़ा करना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा उस चीज़ पर जो चीज़ मांग रहे हो। पहले तो देखो, इस कंफ्यूजन से बाहर आपको ही निकलना पड़ेगा। यूनिवर्स से आप वही चीज़ मांग सकते हो जहाँ पर आपको खुद पता हो कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। आज मैं बोलता हूँ कि यूनिवर्स मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, कल मैं बोलता हूँ नहीं 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 यार बेकार है, नहीं चाहिए, मुझे कोई और चाहिए, मुझे नहीं ये इंसान चाहिए। तो ये जो कन्फ्यूज़न करोगे ना, तो कन्फ्यूज़न में क्या होंगी चीज़ें और ज़्यादा बिखर जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, और वाकई में आप परेशान ही रहोगे। आपको समझ ही नहीं आएगा, आप पास में ही डोलते रहोगे। तो एक फर्म डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा, और उस फर्म डिसीजन में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं। तो वहाँ पर अपने इंट्यूशन को सुनो, ठीक है, और प्रॉपर इस पर्सन को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि विश आपकी फुलफिलमेंट होगी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज, यानी कि ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएगा, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पर्सन जब आएगा तो अगेन वही कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, वही चीज़ें
कि तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। पास्ट की चीज़ों पर आप फोकस ना करें कि पास्ट में तुमने ये बोला था, मैंने वो बोला था। अगर ये चीज़ें करेंगे तो अगेन ये रिश्ता फिर से ख़राब हो सकता है, भले ही ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए उसके बावजूद भी। तो एक वार्निंग मैं आपको ज़रूर दे रही हूँ यहाँ पर कि क्योंकि कांटेक्ट ज़रूर होगा, बातचीत ज़रूर होगी, लेकिन बात यही है कि थोड़ा सा दिमाग से चलना पड़ेगा। इमोशंस हावी कर लोगे ना तो फिर से सेपरेशन हो सकता है। तो बात वही है कि आ रहा है तो प्यार से हैंडल करना है। भूल जाओ कि उसने क्या कहा था और उसने क्या किया था। अगर ऐसा कर सकते हो तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन अगर वही सिचुएशन, वही एनर्जीज कैरी करके रखोगे कि अब तू आ जा, बस मैं तुझे बताती हूँ, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर वो आकर चला जा सकता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, डिसाइड आपको करना है। अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो प्रॉपर अपनी एनर्जी को क्लीन रखना है, इसको माफ़ कर देना है और इससे माफ़ी मांग लेना है। देन ये रिश्ता आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अब हम देख लेते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं पाइल नंबर 2 जिनका नेम आता है एन से लेकर जेड के बीच में। तो आपकी सबसे पहले आपके पर्सन के नेम इनिशियल मैं देख लेती हूँ क्या निकल कर आता है आपके पर्सन का नेम इनिशियल पाइल नंबर 2 के लिए। यूनिवर्स गाइड करे। पहला नेम इनिशियल जो हमारे पास आया है एन आया है। दूसरा नेम इनिशियल जो हमारे पास आया है जे आया है। ठीक है, तीसरा नेम इनिशियल आया है हमारे पास ए। एंड उसके बाद देख लेते हैं और क्या नेम इनिशियल आया है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास आया है एम, एन, एम, जे और ए। 4 नेम इनिशियल यहाँ पर हमारे पास पाइल नंबर 2 के लिए निकल कर आए हैं। अब कुछ डेट्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आपके साथ रेजोनेट कर रहा है वो आपको देखना है। पहला यहाँ पर आया है 35। अब 35 आपका एज या आपके पार्टनर का एज हो सकता है। दूसरा मेरे पास आया है फरवरी मंथ। फरवरी मंथ में क्या इंपॉर्टेंट, किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है। डेट ऑफ मंथ है आपके, बर्थ मंथ है आपके पार्टनर का या आपका, या कोई इंपॉर्टेंट मंथ है वो आपको देखना है। ठीक है, फरवरी निकल कर आया है यहाँ पर। अच्छा, और मैं देख लेती हूँ कुछ चीज़ें क्या निकल कर आता है। यहाँ पर मेरे को 777 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। तो जिनको ज़्यादा दिखाई दे रहा है आजकल उनको ज़्यादा देखना है। 1990, बहुत सारे लोग 1990 बॉर्न या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 4 नंबर, अगेन 4 नंबर मैच कर रहा है कहीं ना कहीं से। और 1989 आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 1989 हो सकता है, ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है जी, चलिए ये आया है पाइल नंबर 2 के लिए। अब मैं आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ। पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जीज क्या निकल कर आती है देख लेते हैं। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या निकल कर आती है। पहला कार्ड यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। पीछा ही नहीं छोड़ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्यों भाई, अभी भी दिल उमड़ रहा है, प्यार उमड़ रहा है, देना है अपने पार्टनर को। कितना तो दे दिया भाई, हद से ज़्यादा दे दिया। अब खुद के लिए रिसीविंग मोड में रहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ा सा मामला गड़बड़ लग रहा है लेकिन ठीक है, आगे देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। ओह गॉड, 8 ऑफ सॉर्ड्स। माय गुडनेस, बहुत ही निगेटिव, नकारात्मक, सैड एनर्जीज आपकी निकल कर आई है। पहला ही कार्ड देख, मतलब पहला ही कार्ड नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ जो लास्ट कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सोच रही हो, बहुत स्ट्रेस में है। ये डिप्रेशन वाली एनर्जीज है और इस एनर्जी से खुद बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई बार आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, किसी
किसी मेंटोर से जो एक्सपर्ट हो इस फील्ड में, जो आपको हीलिंग दे सकता है, जो आपको गाइड कर सकता है, प्लीज़ आपको हेल्प लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच सोच के ना इमोशनल हो रहे हो। पाइल नंबर 2 की व्यूअर्स की एनर्जीज मुझे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही हैं पाइल नंबर 1 से, क्योंकि इमोशनल लेवल पर ना एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जब इमोशनल लेवल पर हम परेशान होते हैं ना, तो हमारी हालत होती है कि हम डिप्रेशन में जाते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर कि सोच सोच के शायद कुछ गलती या तो आपसे हुई है या आपकी भी एनर्जीज, आप ही की एनर्जीज निकाली है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आप ये सब सोच रहे हैं कि धोखा टाइप आपके पार्टनर से मिला है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनकी गलती की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। यानी कि आप कहीं ना कहीं गिल्ट में हैं, आपको ये लग रहा है कि मेरी वजह से, मैं अगर ये गलती नहीं करती या नहीं करता तो शायद चीज़ें ठीक होती, मैं टाइम पर एक्शन लेता तो ठीक होती। कुछ गिल्ट, कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि मैंने जल्दबाजी कर दी, मैंने रिश्ते को संभाला नहीं, सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया, या कुछ वैसे ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर से कुछ चीज़ें खाई जा रही है और उस चीज़ों को सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी गलती मान रहे हो चीज़ों को ख़राब होने में और स्ट्रगल कर रहे हो। अभी थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। ऑफ कोर्स जब ये सिचुएशन होती है ना लाइफ में, तो लाइफ में स्ट्रगल ऑफ कोर्स चलता है। तो मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो चीज़ों को ठीक करने की, लोगों की हेल्प भी कर रहे हो, और एक गिविंग नेचर है आपका ऑफ कोर्स कि भले ही कितने ही नेगेटिव हो जाओ, लेकिन अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है तो आप उसकी हेल्प करते हो। तो अभी सिर्फ इस एनर्जी से निकलने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रगल किया जा रहा है कि किसी तरीके से इन एनर्जी से मैं बाहर आऊँ, लेकिन मुझे ओवर इमोशनल आप लग रहे हो, बहुत ज़्यादा निगेटिव लग रहे हो, शायद आपको नींद भी नहीं आ रही है रातों में, और हेल्प की ज़रूरत है। किसी पर्सन से ज़रूर आपको हेल्प लेनी चाहिए, मैं ये बोलूँगी पाइल नंबर 1। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज ज़रा मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। पार्टनर की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स गाइड करिए, मुझे बताया जो रिव्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया यहाँ पे, 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देख लेते हैं कुछ क्या निकल कर आता है। एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन ईगोस्टिक बिहेवियर दिखा रहा है इस वक्त। अगर आप इससे बात करोगे, जो शायद इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, या तो आपने बात की है और आपको उल्टा सीधा बोल दिया गया है, या बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी गई है जो दिल पर लग गई हैं, या फिर वो इस एनर्जीज में है कि जहाँ पर अपने एटीट्यूड को नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार अगर उन्होंने गलत मान लिया आपको या चीज़ों को, आपको लेकर कोई दिमाग में कहानी बना ली कि ऐसा है, तो उस चीज़ को पकड़ कर ये पर्सन बैठ गया है, और भले ही आप बात करना चाहें तो ये पर्सन आपको 4 बातें सुना रहा है, या फिर इसकी एनर्जी ऐसी, अगर आप करोगे तो ये चीज़ होगी, या इसकी एनर्जी इसी तरीके की है कि एक एटीट्यूड में है ये पर्सन, कुछ चीज़ें हैं जिनको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपसे ज़रूर मुंह मोड़ना चाहता है आपसे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी ये आया है, तो आपसे मुंह मोड़कर इस वक्त जा रहा है, इम्पल्सिव डिसीजन ले रहा है, क्योंकि इसका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो गया है। ऐसा लग रहा है इसका ईगो हर्ट हो गया है, या तो आपने कुछ ऐसा कह दिया, या फिर नहीं भी कह दिया तो भी, अगर आपने इसकी कोई बात नहीं सुनी है, बात नहीं मानी है, तो इसका जो ईगो है ना वो हर्ट हो गया है, और इस ईगो के चल के अब बड़ा ही ऐसा दिखा रहा है कि मैं तो चला, शायद ब्लॉक कर दिया है, या फिर ये अपने रास्ते चल गया। ये एक इम्पल्सिव डिसीजन की गुस्सा आया, और उस गुस्से में ये पर्सन अब थोड़ा सा आपको लेकर एटीट्यूड दिखा रहा है, और वो बात को क्लियर नहीं कर रहा है, बात को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। कोई बात जो पकड़ ली है ना, उस बात को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा जो सिचुएशन लग रहा है कि कुछ आप दोनों की बात हुई, और उस दौरान कोई आपकी बात इसको लग गई दिल पर,
या फिर दिमाग पर, और वो उस चीज़ को सोच रहा है और पकड़ के रख ली है, और आप शायद बोल भी रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ये पर्सन उस चीज़ को नहीं छोड़ रहा है क्योंकि इसका मेल ईगो या फिर फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, ईगो इसका हर्ट हो गया है और अभी इसने डिसाइड कर लिया कि मुझे बात नहीं करनी है एंड ब्लॉक करके रख दिया है। तो थोड़ी सी एनर्जी जो आ रही है ना, इनकी स्टबर्न एनर्जीज आ रही है। हालांकि ये भी पास्ट की चीज़ों को अभी सोच रहा है, ऐसा नहीं है कि मिस नहीं कर रहा है या चीज़ें नहीं सोच रहा है। इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया उसके बावजूद ये भी पास्ट की मेमोरीज को सोच रहा है। अब ये पास्ट की मेमोरीज अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, क्योंकि एक होता है ना कि कोई चीज़ जो खराब लग गई, जो पास्ट में आप दोनों के, रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच में हुई है, तो उस चीज़ को सोच सोच कर अपने अपने उस ईगो से बाहर नहीं आ रहा है, उस चीज़ को सोच सोच कर आपको अभी भी अनब्लॉक नहीं कर रहा है। इस तरीके की सिचुएशन या इस तरीके की एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही, थोड़ी सी स्टबर्न एनर्जीज है। ठीक है, अब देख लेती हूँ कि फुल मून का क्या असर होने वाला है, फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, नियर फ्यूचर फुल मून क्या लेकर आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्या कांटेक्ट होगा, बातचीत होगी, पर्सन अपना ईगो एटीट्यूड छोड़ेगा या फिर इसी एटीट्यूड में बैठा रहेगा। यूनिवर्स गाइड करो, मुझे बताएं जो मेरी व्यूअर्स है पाइल नंबर 2 के, क्या लेकर आ रहा है उनके लिए ये फुल मून उनके रिश्ते में। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है 7 ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट द सन। नेक्स्ट 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो अभी ये जो पर्सन है ना, जो मैंने बोला कि बड़े स्टबर्न एनर्जीज में है, ये भी कुछ टाइम के लिए तो थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। कुछ टाइम के लिए, मैं बोलूँगी कुछ दिन के लिए, ये थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे और एट लास्ट जो भी इनकी कंफ्यूजन है, जो भी इनकी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर ये बैठ गए हैं। तो क्योंकि फाइनल कार्ड जो हमको एक मेजर अरकाना से मिला है ना, वो द सन का कार्ड है, तो ईगो को तो दिखाता है, लेकिन मुझे जो पूरी एनर्जीज दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ यूनियन ज़रूर करेगा, क्योंकि ये आपको मिस करेगा, और एक तरीके से आपके साथ दोबारा से ये रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा। एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखेगा आपके सामने कि देखो बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। तो यूनियन मुझे दिख रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ दिख रहा है। मतलब वो वाला चीज़ नहीं दिख रहा है कि इमोशनल लेवल पर एकदम आ जाना कि मुझे बहुत याद आई और मैं आ गया। यहाँ पर दिमाग से कि देखो ये भी अच्छी चीज़ है एक्चुअली, कि इतने टाइम की चीज़ें हैं, इतना टाइम का रिश्ता है, अब चीज़ें अगर गड़बड़ हुई हैं कोई भी वजह से, तो कुछ आप बोलें, कुछ हम बोलें, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकता है आपको, चीज़ों को दिमाग से हैंडल करेगा। लेकिन यूनियन के लिए ये पर्सन इनिशिएटिव ज़रूर लेगा, इनिशिएट करेगा आपके साथ यूनियन के लिए डेफिनेटली, क्योंकि जब ये आपको मिस करेगा और इसको थोड़ा सा जो अभी क्लियर नहीं है और आगे भी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि इसके दिमाग में कहीं ना कहीं इसको एक क्लैरिटी मिलेगी। आप देखो ना, यहाँ पर अंधेरे नज़र आता है एक तरीके से, ब्लैकिश, और यहाँ पर सन, जब सन आता है ना तो वो हर तरीके के अंधेरे को, हर तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो निगेटिव सिचुएशन है, उन सबको दूर कर देता है। तो ये दिक्कतें कुछ टाइम के लिए तो चलेंगी, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक अप्रोच ज़रूर करेगा और सॉर्ट आउट करने की चीज़ों को ट्राई करेगा। तो यूनियन मुझे इस सिचुएशन में भी नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 सन का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है फ्यूचर में। मैं बोलूँगी थोड़ा सा मैनिफेस्ट ज़रूर करना, और अगर कोई आपको लगता है कहीं से कि आपकी गलती कुछ है, तो होप ओनो प्रेयर आप ज़रूर करना, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।